यार चल उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। अल्लाह जी लो पियो ठंडा ठार मिठा पानी नलके दा। नलके का? नहीं नहीं असि चश्मे तो पैप लवाई हुई है, पियो पियो। लो रानो पानी पियो। ओए ओए आ क्यों है? वो ना मैं रानो को अपने हाथों से खिलाता पिलाता हूँ। क्यों? ये टुंडी है? नहीं नहीं, ये देखिए हाथ है ना मेरे। हमारी शादी को पूरे 10 साल हो गए। भाई अगर पाशा भाई को गौर से देखे ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलना चाहिए। बहुत प्यार करते हैं मुझसे पाशा साहब। हाँ चंगा है जी। अच्छा तो फिर तय हो गया ना, 1 लाख रुपया महीने का कमरे का आप देंगे, खाना पीना उसमें शामिल है। जी बाजी, एक कमरे का 1 लाख रुपया? अरे जी मेरी रानो को कमरा पसंद आ गया है। 1 लाख तो क्या, अगर ये कहे ना तो पूरा घर खरीद लूं। नहीं कार तो मैंने नहीं बेचना। हाँ पर उत्ते वाला पोर्शन है वो मैंने किराए पे देना है। आप लोग अगर चाहते हैं तो वो दे सकती हैं। चूची आंटी ऊपर तो हम लोग रहते हैं। अरे आप कहीं और रह लीजिएगा, वैसे भी आप कौन सा किराया वक्त पे देते हैं? ये बात बिल्कुल ठीक नहीं है मुस्तकीम साहब, और हम बिना नोटिस के ये घर बिल्कुल खाली नहीं करेंगे। आहो आहो दे देंगे नोटिस भी। ओए तू मुझे नोटिस देगी तो मैं तुझे वो दूंगी। वो क्या? वही जो लोग गुस्से में देते होते हैं। क्या गाली? गाली? वो तू मैनू गाली देंगी? ठहर जा जरा, छटांगी नहीं तेनू मैं। अरे जोजी बेगम इत्मीनान से, आराम से। पाशा साहब ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। देखे देखे आप लोग इस तरह लड़े नहीं, मेरी रानो बहुत मासूम है। देखे किस तरह घबरा रही है ये, इसका दिल बहुत नाजुक है। अगर कोई जरा सा भी चिल्लाए ना तो इसकी जान निकल जाती है। नहीं तो फिर निकली क्यों नहीं अभी तक? खबरदार मोमिया जे तू मेरे किराएदारां नू परेशान किया। चलो जाओ उत्ते अपने घर। जोजी आंटी हम लोग भी आपके किराएदार हैं। जी वैसे मेरी ना किस्मत खराब थी जो मैंने इन जैसे फुकरों को किराए पे रख लिया, वो भी अपने घर में। मेरा बस चले ना मिनट ना मारा इनको कल ही घर से निकाल दूं। खैर जी छोड़े इनको, आप लोग जाएं अब कमरे में आराम करें, रात वैसे ही बड़ी हो गई है। अच्छा जी अब आप लोगों से सुबह मुलाकात होगी। आप इस तरह कीजिएगा, 1 गिलास गर्म दूध का पाशा साहब के लिए भिजवा दीजिए। क्यों पाशा साहब रिक्शे से गिरे? जी ऐसे मखौल कर रहा हूँ जी, मखौल। प्लीज प्लीज गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। जानू मेरे लिए भी एक गर्म गिलास दूध का हल्दी डाल के। शट अप नबील। अब मोमो तुम ऐसा करो, मेरे लिए ना एक जग में दूध ले आओ। मैं टब में ना ले आऊं। मुंह के मुताबिक माली टापी बनता है इनका। मुस्तकीम जी मुझे तो माफी फरमाइएगा। चलो यार चलो, बड़ी देर हो गई। चलो यार चलो जा जाओ। जा रहे हैं। और जाओ। जा रहे हैं। अरे नहीं, सस्ते लोग वैसे ही नहीं देते। जा दूध लेके आ मेरे वास्ते। जी अच्छा आपने कहा ही नहीं। तो जो हाथ जोड़ रहा से हम किस वास्ते जोड़ रहे आया ही नहीं आपने, हम तो किसी और बात से लोड़ फूक कर रहे थे। मोमो अब हमें ना बहुत ही संभल कर रहना होगा। अभी तो जोजी बेगम ने उन्हें नीचे एक कमरा दिया ना किराए पे। अगर हमने कोई जोजी बेगम के साथ ऊंच नीच की ना तो हो सकता है वो ऊपर का सारा पोर्शन उन्हें दे दे और हमें निकाल कर बाहर करें घर से। वैसे इशफाक मुझे तो हमेशा से ना बादशाह जैसा शौहर चाहिए था। अरे तुम्हारा बादशाह मैं ही हूँ मोमो, मैं कोई ताश का बादशाह हूँ? मैं उस बादशाह की बात कर रही हूँ जो अपने हाथों से अपनी बीवी को पानी पिला रहा था। ओहो वो पाशा, अरे वो तो ऐसे खाम खा के चोन चले हैं मोमो। नहीं मनव्वर, मुझे तो दोनों मियाँ बीवी में ना बड़ा प्यार लग रहा था। कैसे वो अपनी बीवी की तारीफें कर रहा था। आपने कभी की है मेरी तारीफें? अरे करता तुम मोमो। नहीं, अभी इसी वक्त अभी के अभी करें। अच्छा भाई तुम बहुत प्यारी लगती हो। थैंक यू थैंक यू। जब अपना मुंह बंद रखती हो। मैंने आपका गला दबा देना इशफाक। महमूद। हाँ बुला ले, बेशक उसको भी बुला ले, पर मैंने तेरा गला दबा देना, गला दबा देना। नबील तुमने पाशा साहब को देखा था कैसे अपनी बीवी की तारीफें कर रहे थे? तो इसमें कौन सी बड़ी बात है जानू यार, मैं भी अपनी बीवी की तारीफें करता हूँ। अच्छा क्या तारीफें करते हो तुम? भाई यही कि मेरी बीवी कितने अमीर पापा की बेटी है, पूरा घर चलाती है। वो मेरी मजबूरी है नबील। क्या अमीर पापा की बेटी हो ना? नहीं, ये घर चलाना। और जानू तुम ऐसे अपना मूड खराब कर रही हो। यकीनन उनकी नई नई शादी हुई होगी। नबील उनकी शादी को 10 साल हो गए। और जानू हमारी शादी को भी तो 15 साल हो गए यार, लेकिन देखो फिर भी मैं अभी तक तुम्हें जानू जानू कहता हूँ। और तुम मुझे शट अप नबील के अलावा कहती कुछ नहीं हो। मेरी तो छेड़ बन गई है यार, हर राह चलता हुआ आदमी मुझे कहता है शट अप नबील यार। शट अप नबील, मैं चेंज करने जा रही हूँ।
मियाँ चाहिए पाशा जैसा, और खुद रानो ना बनना। पाशा साहब तशरीफ ले आइए, नाश्ता हाजिर है, टेबल पे लग चुका है। पाशा साहब, पाशा साहब, जाने दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? जोजी बेगम, जोजी बेगम। और क्या हो गया मुस्तकीम? गेस्ट रूम के बुए के आगे खलो के बाजे मुझे क्यों मार रहे हो? इतनी देर से हम दरवाजा खटखटा रहे हैं, अंदर से कोई आवाज ही नहीं आ रही। बराट मैं देखा। मैंने कहा पाशा साहब, राणो भैन बुआ खोलो ते रोटी शोटी खा लिए थोड़ी सी। अंदर से तो आवाज ही नहीं आ रही। चल चलिए मैं तो कहनी है 1 2 3। पाशा साहब, जनाबे मोहतरम पाशा साहब, भाई आपका नाश्ता बिल्कुल तैयार है। राणो भैन, मैं क्या गेट अप, ब्रेकफास्ट ऑन द टेबल। पाशा साहब, राणो भैन, पाशा साहब, राणो भैन। हेलो जोजी बेगम, इनकी तो सांस ही नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही पाशा साहब की। ओए सांस तो एक भी नहीं आ रही। मैं क्या ये तो मर गए तुम्हें? यानी कि लाश लाश नहीं, लाश लाश है, लाश है। लाश है, लाश है। बचाओ। अरे कहाँ हो सब लोग, कहाँ हो? अरे क्या हुआ, क्या हुआ? अरे ये क्यों चिल्ला रहे हैं भाई? आओ आओ देखें, आओ। शोर मचाया है। इस कमरे में, इस कमरे में। कितने क्या हुआ? बड़ी बदतमीजी की बात है, 2 लोग सोए पड़े तो आप लोग सिराने खड़े होके गुल गुपाड़े कर रहे हो। ओ ये सोए नहीं, ये मोए हुए हैं। अजी इनका मतलब ये है कि ये फौत हो चुके हैं, यानी यहाँ जहानी हो चुके हैं। आप दोनों ने इतने प्यारे कपल का मर्डर कर दिया। अरे नहीं नबील मियाँ, हम मर्डर कैसे कर सकते हैं? हमने तो कुछ भी नहीं किया। मेरा ख्याल है पुलिस बुला लेनी चाहिए। पुलिस? ना ना, पुलिस नहीं बुलानी तुम लोगों ने। जूजी आंटी रिलैक्स करें, बाहर चल के बात करते हैं ना। आ जाए। हाँ यार, लाशें डिस्टर्ब हो रही हैं। आगे पुलिस नहीं बुलानी, नहीं पुलिस नहीं बुलानी। तशरीफ लाइए। अब बताएं कि मर्डर किसने किया है? ना हम क्यों करेंगे मर्डर? कभी किया हमने मर्डर पहले? अरे जोजी जी, हो सकता है उनके पास इतना पैसा था, आपके दिल में लालच आ गई हो। हाँ, रानू के पास सोना भी तो बहुत था ना, सोचा कि मार के सब कुछ हड़प कर। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, हम जुर्म नहीं कर सकते। मोमो बहन, आप हमारी मदद कीजिए, हम शरीफ लोग हैं। मुझे तो लगता है हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं नहीं, पुलिस क्यों बुलानी है? मैंने नहीं जेल जाना। जब आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप जेल क्यों जाएंगी? नहीं, पुलिस ना बुलाना, कोई वखरे तरीके से हमारी मदद कर दो ना। क्यों करें मदद? आप तो हमें निकाल रही थी। हाँ भाई, और हम ये खामखा पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ रहे हम, और इस मर्तबा तो हमने कुछ किया भी नहीं है। और क्या, हम क्यों मुफ्त में फांसी चढ़े? फांसी? भाई अब खून हुआ है इस घर में तो फांसी तो कोई ना कोई लगेगा। भाई पुलिस ये सारे मसले हल कर सकती है। जानू तुमने क्यों इनका मसला हल करना है यार? हमारा क्या ताल्लुक है? ऊपर चलो। हाँ चलो मोमो, तुम भी ऊपर चलो। चलो, चलो चलो। चलो, हमें खुद ही जाने जो करना है। अब क्या करेंगे जोजी बेगम? मुस्तकीम, मुझे जेल नहीं जाना। चले फिर ऐसा करते हैं, एक बार फिर से चेक करते हैं, हो सकता है उनमें से कोई जिंदा हो। आइए तशरीफ लाइए। मुझे तो डर लग रहा है बड़ा। जोजी बेगम, अरे जोजी बेगम, हमें तो बहुत खौफ आ रहा है। पुलिस आ गई तो वो आप पे शक करेगी, हम आपको जेल जाता हुआ देख नहीं पाएंगे। फिटे मुंह, मैं क्यों जेल जाऊंगी? वो इसलिए कि आप इस घर की मालिकन हैं, और पुलिस सबसे पहले आप ही पर शक करेगी, और उनका बनता भी है। किसी को कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। ओए, मेरे पास एक बड़ी चंगी तरकीब है। तरकीब? कैसी तरकीब? हम ना इन दोनों लाशों को टिकाने ला देते हैं। अरे जोजी बेगम, कहाँ ठिकाने लगाएंगे? मुस्तकीम, मैं तो कहती हूँ अपने घर के लॉन में ही कब्रें खोद के इनको दफना देते हैं उधर ही। पहले जनानी को दफनाते हैं। ले आ तो पानी। भाई गुंडा रिया, जरा सा इधर हटिए। अरे जोजी बेगम, अगर इनको उठाने का मामला है तो इनको उठाने के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। जी जी जो क्या ना जिन्ना उन्ना कर। जी, हम पाँव से पकड़ लेते हैं, आप सर से पकड़िए।
यार नबील, हम तो सोच के आए थे कि आज भूत वाली एपिसोड होगी, मगर ये तो जिंदा है। इसका मतलब है कि आज मर्डर मिस्ट्री होगी। कोई कहीं नहीं जाएगा। मेरे पाशा साहब को किसने मारा है? सच सच बताओ, किसने मर्डर किया उनका? भाई हमने कुछ नहीं किया, हमें तो जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब ने नीचे बुलाया था यार। हाँ, और ये दोनों ना लाशों के पास खड़े थे। आप बेफिक्र हैं, आप केस करें, हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। कौन सा केस भाई? हमने तो कुछ किया भी नहीं। सच सच बताओ, क्या मिलाया था खाने में जो मेरे पाशा साहब खाते चल बसे? हाय मेरे पाशा साहब। मेरी बहन, सब्र कर मेरी बहन, अल्लाह और देगा। मैं अपने शौहर को रो रही हूँ। उसके खजाने में कोई कमी नहीं है। मेरी फूफी जाहद बहन को ना 3 शौहर दिए थे, एक के बाद एक, पर शादी के बाद 2-2 महीने के बाद तीनों का इंतकाल हो गया। ये क्या बोले जा रही हैं आप? मेरे शौहर का इंतकाल हो गया और आप मुझे दूसरी शादी का मशवरा दे रही हैं? मैं तो सारी जिंदगी अपने पाशा साहब के नाम पर बैठी रहूंगी और उनके कातिलों को बद्दुआ देती रहूंगी। हाँ, तू बद्दुआ देना, अल्लाह करे उनके हाथ पैर टूट जाए तो लकवा मारे मुंह पे उनके। आप शक करो बदुआ, दिल खोल के करो। हम क्यों डरेंगे जब हमने मर्डर शर्डर किया ही नहीं है तो। ओ माँ जी, आप बहस बंद करें यार, तू ऊपर चले यार। हाँ हाँ, हमारा इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। चलो आइए, चले चलो 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 चलो। मेरे पाशा साहब, तुम लोग का कख ना रहे। लो जी, वक्त हाजिर हो गया, बताओ कहाँ हुआ है मर्डर? मर्डर? कौन सा मर्डर? भट्ट साहब, आपको किसने बताया? अरे कानून के हाथ के साथ साथ कान भी लंबे होते हैं और हमारे इन्फॉर्मर चप्पे चप्पे पे फैले हुए हैं। भट्ट साहब, आपको शायद गलत फहमी हुई है। और ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा ना। चलो अंदर चलो। भट्ट साहब, मेरी बात तो सुनिए। भट्ट साहब, हाँ भाई, अब बताओ कि मर्डर किसका हुआ है? पहली बार देख रहा हूँ कि लाश अपना हाथ खुद खड़ा कर रही है। बट साहब, मर्डर इनके शौहर का हुआ है। अच्छा, भट्ट साहब, ये तो केस ही नीचे वालों का है यार। रात इन्होंने किराएदार रखे, सुबह मर्डर कर दिए। हमारा तो कोई ताल्लुक ही नहीं है इससे। न ले, क्यों लेना देना नहीं है? सबसे ज्यादा तो तुम लोग को ही तकलीफ हुई थी किराएदार रखने पे। मेरे शौहर को इंसाफ दिलाए प्लीज इंस्पेक्टर साहब। हौसला रखे मोहतरमा, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा और इस केस की मुकम्मल छानबीन होगी। सबसे अलग अलग तफ्तीश होगी, आपसे भी तफ्तीश होगी। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जी नहीं। ओए थोड़ी शर्म कर ले, मियाँ की लाश अंदर पड़ी है तो पुलिस वाले को तू शोखियां दिखा रही है। माँ जी, मामला बड़ा नाजुक है, इसलिए बड़े प्यार से तफ्तीश करनी पड़ती है। आप लोग चले ना ऊपर, आप जरा लॉन में चले, मैं इनसे पूछगिछ करके फिर आपकी तरफ आता हूँ। जी चले। चलो भाई, अपना अपना गुनाह कबूल करो। बट साहब, मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहती हूँ। हाँ, मैंने ना कल 2 मच्छर बड़ी बेदर्दी से मार दिए। इतना तो काट रहे थे मुझे, मैंने भी कचूमर बना दिया दोनों का। माँ जी, बट साहब पाशा साहब के कत्ल के बारे में पूछ रहे हैं। नहीं, उसका नहीं मालूम मुझे तो लगता है ये कोजी का काम है, क्योंकि बहुत जेवर और पैसा उन दोनों मियाँ बीवी के पास है ना। हाँ भट्ट साहब, और आपको तो पता है जोजी बाजी कितनी लालची। अरे वो लोग तो खून करने के बाद मासूम से बनकर हमारे पास आए थे मदद मांगने के लिए। लेकिन हमने भट्ट साहब बिल्कुल साफ इनकार कर दिया। आप तो जानते हैं कि हम कितने सादा लोग हैं भाई, हम इस किस्म के चक्करों में बिल्कुल नहीं पड़ते। बट साहब, ये लोग सही कह रहे हैं, इस दफा इनका कोई हाथ नहीं है सब में। हाँ भट्ट साहब, मैं तो कह रहा हूँ कि जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब का मुकम्मल हाथ है इसमें। आप एक काम करें भट्ट साहब, उन दोनों मियाँ बीवी को ना थाने ले जाएं, थोड़ी सी खातिर तवाज़ा करें, खुद ही बक पड़ेंगे। और मुझे मत सिखाओ, मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब। यार महमूद साहब, आप क्यों टेंशन ले रहे हैं? भट्ट साहब को पता है कि जोजी बाजी और मुस्तकीम साहब से कैसे उगलवाना है यार। ठीक है, आगे भट्ट साहब, आप तो कल ही आ गए। कातिलों को कालरों और गुत्तों से घसीटते हुए नहीं लाए? अरे जोजी बेगम, बड़े खतरनाक लोग हैं वो। यकीनन भट्ट साहब पुलिस की और नफरी मंगवाएंगे, हैं भट्ट साहब? और नहीं, उन सब के लिए तो मैं अकेला बब्बर शेर काफी हूँ।
लेकिन अभी उनका जुर्म साबित नहीं हुआ ना। और कैसे साबित होगा? नाले मैं हूं ना गवाही देने के लिए। और गवाही तो वो भी देने के लिए तैयार हैं, मगर तुम लोगों के खिलाफ। लेकिन पहले मैं अपनी तसल्ली कर लूं, मेरे कुछ सवालों का जवाब दो। ये बताओ कि पाशा साहब ने कल जो खाना खाया था वो किसने बनाया था? जी वो खाना हमने बनाया था, लेकिन वही खाना हमने भी तनावुल किया था और जोजी बेगम ने भी। ओह, तो इससे पता ये चलता है कि सिर्फ उन्हीं के खाने में जहर मिला हुआ था। अब ये मुझे बताएं आप लोग, क्या आप लोगों को किस पे शक है? सीधा सीधा उत्ते वालों पे ही शक है जी, क्योंकि उनको मेरा किराएदार रखना पसंद ही नहीं आया जरा भी। और मैंने साफ साफ उनको कह दिया था महीने बाद मैं उनसे पोर्शन खाली करा के इन्हीं को किराए पे दे दूंगी, ऊपर वाला पोर्शन भी ज्यादा पैसों पे। भट्ट साहब आप तो जानते हैं ये लोग पहले भी इस तरह के खतरनाक कामों की कोशिश कर चुके हैं। और ठीक है, अब मैं जरा रानो से पूछ करके आता हूं। भट्ट साहब अगर आप माइंड ना करें तो हम भी चलें क्या साथ? क्यों? तू क्यों जाएगा? ये ले आंसू पहुंच ले। आज तक कभी मैंने अपने आंसू खुद नहीं पहुंचे, हमेशा पाशा साहब मेरे आंसू पहुंचते थे। अच्छा, इतना प्यार करते थे? अब मैं आपको क्या बताऊं जी, उन्हें तो एक सांस नहीं आती थी मेरे बगैर। आपको किस पे शक है? मुझे तो इन सब पर ही शक है। इनमें से कोई एक है मेरे पाशा साहब का कातिल। भट्ट साहब प्लीज आप उन्हें इंसाफ दिलाएंगे ना? जी रानो जी, आप बिल्कुल टेंशन ना ले। एक अकेली मजबूर बेसहारा औरत कैसे टेंशन ना ले? अब पाशा साहब के बाद मुझे कौन सहारा देगा? जी मैं हूँ ना। क्या? मेरा मतलब है पाशा साहब को जरूर इंसाफ दिला के रहूंगा, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। मुझे पूरा यकीन है आप मेरी मदद जरूर करेंगे। आप तो मुझे बिल्कुल मेरे पाशा साहब जैसे लगे। सच? जी, वो भी आपकी तरह निडर और नेक दिल आदमी थे। थैंक यू जी। चलें मेरे साथ अंदर चलें। चलें। लट साहब अब आप बता दें कि वो जालिम कातिल है कौन? जी भट्ट साहब बताए ना जरा छेती दसो भट्ट साहब, ढिड च ना पीड़ जी हो रही है। जोजी बाजी टेंशन ना ले, जेल में आपको डॉक्टर मिलेगा। भट्ट साहब बताएं ना कौन है वो कातिल? मुझे शक तो है मगर पक्का सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए मैं एक बार फिर पूरी तफसील से तफ्तीश करूंगा। तुम लोग सब यहीं रुको, मैं जरा लाश के पास जा रहा हूँ। लो जी, अब लाश से पूछगछ होगी। अरे मोमो, लाश नहीं बोलती भाई। क्या ये लाश नहीं है? कितनी लंबी लंबी लाइनें बोलती है ये लाश। हम लाश? हम आपको लाश नजर आ रहे हैं? हाँ तो आप ही ने तो कहा था कि कोजी बाजी ने जुल्म कर करके आपको जिंदा लाश बना दिया है। मुस्तकीम जी बेख्याली में मुंह से निकल गया था। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल यार चल उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। भट्ट साहब ये क्या है? ये जहर की शीशी और ये शीशी रानो बीबी के बैग से बरामद हुई है। क्या ये कातिल ने मेरे बैग में डाल दी? बहुत ही शातिर मुजरिम है भट्ट साहब। अरे भट्ट साहब, अब कैसे पता चलेगा कि ये शीशी किसकी है और किसने जहर दिया पाशा साहब को? पता चलेगा, जरूर पता चलेगा। अब तुम सब लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे थाने चलकर, और जिसके फिंगरप्रिंट्स मैच करके इस शीशी के फिंगरप्रिंट से वही कातिल होगा। हाँ चलें। हाँ चलो। नहीं, मैं अपने पाशा साहब को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। और जाना तो तुम सबको पड़ेगा, वरना हथकड़ियां लगा के लेके जाऊंगा। एक मिनट, मैं आपसे प्राइवेसी में कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। मेरे पास एक अहम सबूत है जो मैं इन सब के सामने नहीं दे सकती। चलें, आपका सबूत भी देख लेते हैं। अच्छा है कि मुजरिम के खिलाफ पक्का सबूत होगा। चलिए। आइए। हूं इस मिसड़ी को केड़ा सबूत आ गया नवा? नबील, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना तो तुम देखना। जानू, मुझे पूरा यकीन है कि इस बार इसके पीछे मुस्तकीम साहब का हाथ है। अरे नबील मियां, हमारी शराफत की कस्में तो पूरा आलम खाता है। कौन आलम अपना तो भी? हाँ बीबी, अब बताओ कि क्या सबूत है तुम्हारे पास? भट्ट साहब
मुझे माफ कर दे, ये खून मैंने ही किया है। बहुत ही धोखेबाज और घटिया आदमी था ये। इसका कहीं अफेयर चल रहा था और कल रात को मुझे पता चला उसने तो दूसरी शादी भी कर रखी है, तो मैंने उसे जहर दे दिया। तो फिर खुद क्यों बेकार सा ड्रामा किया है? वो तो मैं एक्टिंग करी थी ताकि किसी को मुझ पे शक ना हो जाए। चलो अब तो गुनाह कबूल कर लिया ना। मुझे जेल नहीं जाना। आप एक काम करें ना, इस कत्ल का सारा इल्जाम इन लोगों पर डाल दें। इसके बदले में आप जो भी मुआवजा कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, कितने पैसे दे दोगी? 10 लाख? 20 लाख ठीक नहीं है? डन, पैसे मैं आपको आज शाम तक भिजवा दूंगी। अब मैं जाऊँ? अरे पहले अंदर तो चलो ना। क्यों? अरे उन लोगों को तुम्हारे सामने थाने लेकर जाऊंगा। हाँ चले चले। चलो भट्ट साहब, आज चले फिर थाने फिंगरप्रिंट्स के लिए। भैया तुम सारे क्यों थाने जाओगे? ना तो फिर कौन जाएगा? ओ वो जिसने मर्डर किया है। कौन? ये औरत, यही असल कातिल। बट साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप इन सबके साथ मिलकर मुझे फंसा रहे हैं? अभी अभी थोड़ी देर पहले तुमने अपना गुनाह खुद कबूल किया। किशोर की दूसरी शादी करने पर तुमने उसे जहर देकर मार दिया। वश ये चीज देख ली मसूद, कैसी सजा दी है इस बंदी ने अपने शौहर को। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, तुमने शायद बुलबुले की पुलिस को बहुत ही हल्का ले लिया है। तुम्हारा सारा बयान इस मोबाइल में रिकॉर्ड है। लो सुनो। मुझे जेल नहीं जाना। आप एक काम करें ना, इस कत्ल का सारा इल्जाम इन लोगों पर डाल दें। इसके बदले में आप जो भी मुआवजा कहेंगे मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। अब चले ना थाने। If you love me, I love you too. बच्चा, वो लाश ते ले जाओ माशा दी। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस बार चल,